हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हर रोज की तरह आज भी अंग्रेजी के 5 धमाकेदार ज़बरदस्त एडवांस स्ट्रक्चर्स को लेकर आए हैं और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी साथ में लाए हैं। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें अपने सेंटेंस में किसी भी चीज़ की, किसी बात की, किसी इंसान की परवाह किए बगैर कुछ करने की बात कहने की ज़रूरत पड़ जाए, इसके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ करते हुए कोई नाउन आता है तो नाउन का यूज़ करेंगे या ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। या फिर इसे उलट भी सकते हैं, पहले अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी आता है उसे बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। मेरी परवाह किए बिना ही वह भाग गई। Irrespective of me, she ran away. पैसों की परवाह किए बिना ही मैंने आईफोन खरीद लिया। Irrespective of money, I bought an iPhone. उम्र की परवाह किए बिना ही उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। Irrespective of age, that girl married her boyfriend. जब भी हमें कहना हो काम करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, कोई भी काम करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसके लिए हम लोग सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। जैसे सेंटेंस हो है, मोबाइल चलाते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, पैदल बाजार जाते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री से मिलकर बात करने के दौरान टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था या पता ही नहीं चला रहा था या पता नहीं चला, ये दोनों एक ही सेंस में लिया जाएगा। जब भी हमें कहना हो कोई काम करते करते, करते हुए, करते समय, करने के दौरान टाइम का पता ही नहीं चला, काम कुछ भी हो, काम करने के दौरान, करते समय, करते करते, करते हुए टाइम का पता नहीं चला, इसके लिए टाइम फ्लाई, टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लू का यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो या इंडेफिनिट हो, टाइम फ्लाई और टाइम फ्लाइज का ही यूज़ करेंगे, और पास्ट में कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, इसके लिए हम लोग टाइम फ्लू का ही यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से इसके इस्तेमाल के बारे में समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने समझाया नहीं, बोलने से पहले ही आपका वीडियो आगे बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सेंटेंस बनाने के रूल की। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। टाइम फ्लाई, टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लू का यूज़ करेंगे प्रेजेंट और पास्ट के लिए, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, टाइम फ्लू का ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, टाइम फ्लाइज का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, पढ़ते समय या पढ़ाई करते समय टाइम का तो पता ही नहीं चलता है या पता ही नहीं चल रहा है। दोनों प्रेजेंट में, एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा इंडेफिनिट, और दोनों एक ही सेंस में लिया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। आपसे बातें करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है या चलता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यहाँ आते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला
या पता ही नहीं चल रहा था। टाइम फ्लू वाइल कमिंग हेयर। यहाँ से घर पैदल जाते जाते टाइम का तो पता ही नहीं चला या पता ही नहीं चल रहा था। टाइम फ्लू वाइल गोइंग होम फ्रॉम हेयर। वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कि कोई काम करते करते, करते हुए, करते समय, करने के दौरान रहेगा बोलना, तभी वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू सिटिंग हेयर। पतंग उड़ाते उड़ाते टाइम का तो पता ही नहीं चला या पता ही नहीं चल रहा था। टाइम फ्लू वाइल फ्लाइंग काइट। मोबाइल चलाते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला या पता ही नहीं चल रहा था। टाइम फ्लू वाइल यूजिंग मोबाइल। कल पार्टी में तुम्हारे साथ डांस करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला या पता ही नहीं चल रहा था। टाइम फ्लू वाइल डांसिंग विद यू इन द पार्टी यस्टरडे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। पैदल बाजार जाते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था या पता ही नहीं चला। इसके लिए हम लोग कहेंगे टाइम फ्लू वाइल गोइंग टू मार्केट ऑन फुट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्रधानमंत्री से मिलकर बात करने के दौरान टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था या पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू द पीएम आफ्टर मीटिंग हिम। Let us move on to our next sentence. अंग्रेजी बोलते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला या पता ही नहीं चल रहा था। टाइम फ्लू वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। टाइम फ्लू वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, बीच में टपर टपर करने की बात करनी हो, जैसे बीच में टपर टपर मत करो, बीच में टपर टपर क्यों कर रहे हो, या फिर हमें ऐसा कहना हो हर किसी के मामले में टपर टपर करने की आदत हो गई है तुम्हारी, या फिर हमें ऐसा कहना हो बीच में टपर टपर मत करो, मुझे थोड़ा बोलने तो दो, या फिर हमें ऐसा कहना हो बीच में टपर टपर करने से तुम्हें क्या मिलेगा, या फिर हमें ऐसा कहना हो जब देखो तब दूसरों के मामले में वह टपर टपर करता ही रहता है। तो टपर टपर को बोलने के लिए हम लोग इंटरप्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। इंटरप्ट जिसका मतलब होता है बाधित करना, बाधा डालना। तो सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इंटरप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरप्ट ये मेन वर्ब है, इसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। बीच में टपर टपर मत करो, डोंट इंटरप्ट। बीच में टपर टपर क्यों कर रहे हो, वाई आर यू इंटरप्टिंग, वाई आर यू इंटरप्टिंग। हर किसी के मामले में टपर टपर करने की आदत हो गई है तुम्हारी। यू हैव गॉट यूज्ड टू इंटरप्टिंग इन टू एवरीवन्स मैटर। बीच में टपर टपर मत करो, डोंट इंटरप्ट, मुझे थोड़ा तो बोलने दो। लेट मी स्पीक अ लिटिल बिट, एट लीस्ट अ लिटिल बिट। लेट मी स्पीक एट लीस्ट अ लिटिल बिट। बीच में टपर टपर करने से तुम्हें क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट बाय इंटरप्टिंग, व्हाट विल यू गेट बाय इंटरप्टिंग। उनके बीच में टपर टपर करने से तुम्हें क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट टू इंटरप्ट देम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस वह हमारे बीच में टपर टपर करने वाला होता कौन है। इसके लिए हम लोग कहेंगे हु द हेल इज ही टू इंटरप्ट अस। किससे पूछकर वह बीच में टपर टपर कर रहा था, इसके लिए हम लोग कहेंगे बाय आस्किंग whom was he trying to interrupt us। Let us move on to our next sentence। हमारे बीच में गलती से भी टपर टपर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू ट्राई टू इंटरप्ट us even by mistake, nobody or no one will be worse than me। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जब भी हमें कहना हो दोस्त तो दोस्त,
दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। दो भाई तो भाई, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे काम नहीं आ सके। अपना तो अपना, पराया तो पराया, अपने भी तुम्हारे काम नहीं आ सके। बच्चे तो बच्चे, आजकल बूढ़े भी फैशन के दीवाने हो गए हैं, और तो और भाइयों ने भी उसे धोखा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा, और तो और उसकी पत्नी ने भी उसे मुसीबत में छोड़ दिया। तो आगे देखेंगे, इसी स्ट्रक्चर से बहुत सारा सेंस निकलता है, अभी सीखेंगे हम लोग, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद आने वाला कोई ऑब्जेक्ट या नाउन होगा, या फिर कोई क्रिया है तो वर्ब के एनजी फॉर्म के साथ उसे हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 3-4 स्ट्रक्चर को इसी में बताऊँगा, और सबसे पहले नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद आने वाला नाउन वाला स्ट्रक्चर जो होगा, जो प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी बहुवचन एक से अधिक में होगा, उसे हम लोग पहले सीखेंगे। जैसे हमें पहला सेंटेंस है, और तो और तुम्हारी पत्नी के भाई ने भी तुम्हारा अपमान किया। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन योर वाइफ्स ब्रदर इंसल्टेड यू इन द पीपल्स गैदरिंग। दूसरों की बात तो छोड़ ही दो, या फिर आप यूँ कहें, यहाँ से आपका शुरू होता है कई तरह का हिंदी सेंटेंस, और केवल एक ही स्ट्रक्चर यूज होगा, सीखिए ध्यान से। दूसरों की बात तो छोड़ ही दो, और तो और दूसरों की बात तो दूर, तुम्हारी पत्नी भी, या फिर तुम्हारी पत्नी तक तुम्हारी इज्जत नहीं करती है। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन योर वाइफ डजंट रेस्पेक्ट यू। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की। हमारा अगला सेंटेंस है, दुश्मन तो दुश्मन, दुश्मन की बात तो दूर, दुश्मन तो दूर की बात है, दुश्मन की बात तो छोड़ ही दो। दोस्त ने भी उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। कोई आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा, कोई नहीं, ये मेरा ओपन चैलेंज है। Not to speak of enemies, even his friends did not leave any stone unturned or undone to make fun of him. हमारा अगला सेंटेंस है, दोस्त तो दोस्त, भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया जब मुसीबतों के दौर से वह गुजर रहा था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, Not to speak of friends, even his brothers did not help him when he was going through the bad phase of troubles. अगला सेंटेंस है, बच्चे तो बच्चे, या फिर यूँ कहें बच्चों को तो छोड़ ही दो, या फिर यूँ कहें बच्चे तो दूर की बात है, या बच्चे तो दूर की बात है। आजकल बूढ़े भी फैशन के दीवाने होने लगे हैं। Not to speak of children, even old men have begun to become crazy about fashion these days. या फिर begin की जगह पे have started becoming crazy about fashion these days का यूज़ कर सकते हैं। और तो और भाइयों ने भी उसे धोखा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। इसके लिए हम लोग कहेंगे, Not to speak of others, even his brothers did not leave any stone undone or unturned to cheat him. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कॉफ़ी पीना तो छोड़ो, या कॉफ़ी पीना तो दूर की बात है, या कॉफ़ी पीना तो दूर, मैं तो चाय तक नहीं पीता हूँ। Not to speak of taking coffee, I don't take even tea. अकेले मुंबई जाना तो छोड़ो, अकेले मुंबई जाना तो छोड़ ही दो, अकेले मुंबई जाना तो दूर की बात है, वह गधा अकेले कहीं भी नहीं जा सकता है। Not to speak of going to Mumbai alone, that stupid can't go anywhere alone. सिगरेट का कश लगाना तो दूर की बात है, या सिगरेट का कश लगाने के बाद तो छोड़ ही दो, या सिगरेट की कश लगाने की बात तो दूर, मैंने तो कभी गलती से गुटखा तक नहीं खाया है। Not to speak of having a puff of cigarette, I have never
even chewed